कैंसर रिलेटेड जीन। तो जो कैंसर है उससे रिलेटेड दो टाइप के जीन जो हैं वो सेल के अंदर वर्क करते हैं। तो जो पहला जीन है वो है ट्यूमर सप्रेशर जीन, और दूसरा जो जीन है वो है प्रोटो ऑन्कोजीन। तो पहले ट्यूमर सप्रेसर जीन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि ये क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन नाम से पता लग रहा है कि ये ट्यूमर जो है उसको सप्रेस करता है। तो ये जो जीन है ये हमारे ऑटोसोम पे मौजूद होता है। मान लो इसको पी से डिनोट करें तो 1 पेयर जो ऑटोसोम है उस पे हमारे पास इस जीन की 2 कॉपी हो गई। तो ये जो पी जीन है इसको P53 जीन भी कह सकते हैं। P53 जीन, P53 जीन जो है उसके एक्सप्रेशन से एक प्रोटीन बनता है और इस प्रोटीन का नाम है P53 प्रोटीन। P53 प्रोटीन। तो P53 प्रोटीन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कैंसर को प्रिवेंट करने में। तो इसका जो जीन है P53 जीन, इसको गार्जियन ऑफ जीनोम भी बोलते हैं। गार्जियन ऑफ जीनोम। तो ये जो P53 जी प्रोटीन है वो किस तरीके से एक्ट करेगा जिससे ट्यूमर रुकेगा, है ना। तो P53 फंक्शन के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा कि इट प्रिवेंट सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न को रोकता है। और क्या करेगा, इट प्रमोट सेल सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब है सेल में एजिंग आना, एजिंग इफेक्ट। और इट प्रमोट अपोप्टोसिस। सेल जो है उसमें अपोप्टोसिस जो है उसको प्रमोट करता है। अपोप्टोसिस का मतलब है नेचुरल सेल डेथ। नेचुरल सेल डेथ को कॉज करता है। ये ज़रूरी है ताकि जो पुरानी सेल हैं वो एक फिक्स डिवीज़न के बाद मारी जाएं, नई सेल बन जाएं। डीएनए में कोई म्यूटेशन है तो उसको ये रिपेयर कराता है। इट प्रमोट रिपेयरिंग ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि अगर म्यूटेशन रिपेयर हो जाएगा तो इससे कैंसर के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो जीन है ये इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। तो इस जीन की हमारी बॉडी में डोमिनेंट कॉपी का होना ज़रूरी है। तो अगर P53 जीन, जिसको ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं, अगर इसमें हो जाए रिसेसिव म्यूटेशन, तो रिसेसिव म्यूटेशन से इसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन का लॉस हो जाएगा और जो जीन है वो डोमिनेंट से रिसेसिव हो जाएगा। रिसेसिव जीन मान लो स्मॉल p हो जाएगा।
स्मॉल पी होते ही रिसेसिव फॉर्म में आते ही तो ये जितने भी फंक्शन अभी इधर लिखे हैं अपन, ये सारा सबका लॉस हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कैंसर। तो इसका मतलब है कि P53 जीन हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए और एक भी अगर डोमिनेंट कॉपी है तब भी जो है कैंसर नहीं होगा, हालांकि उसका रिस्क होगा। और अगर कोई होमोजाइगस रिसेसिव है तो उसकी सेल में फिर क्या हो सकता है, कैंसर, क्योंकि ये जो ऊपर फंक्शन बताए हैं अभी वाले, ये सारे फंक्शन जो हैं वो फिर नहीं हो पाएंगे, विच लीड्स टू कैंसर। तो ये जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन के रिगार्डिंग हो गया। फिर एक जीन है दूसरा प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो नॉर्मल सेल डिवीज़न के लिए चाहिए। इट प्रमोट नॉर्मल सेल डिवीज़न और सेल डिवीज़न और सेल सिग्नलिंग पाथ में ये प्रोटोऑन्कोजीन जो है इसके कई प्रोटीन वर्क करते हैं। तो अगर प्रोटोऑन्कोजीन जो है इसके अंदर हो जाए डोमिनेंट म्यूटेशन, तो डोमिनेंट म्यूटेशन से इसमें होगा गेन ऑफ फंक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे में ये जो जीन है अब इसको बोलेंगे ओंकोजीन, कैंसर कोजिंग जीन। और यही जो जीन है वो क्या करेगा, कोज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, इस तरीके से ये दो जीन हैं, एक तो है ट्यूमर सप्रेसर जीन और एक है प्रोटोऑन्कोजीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन की हमारे पास डोमिनेंट कॉपी होनी चाहिए और प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो कुछ रिसेसिव टाइप का होना चाहिए। तो एक के एक्टिवेशन से कैंसर होता है और एक के डीएक्टिवेशन से कैंसर होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन के डीएक्टिवेशन से और प्रोटोऑन्कोजीन के एक्टिवेशन से।